पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति और खास करके अगर कहा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमों में एक गतिरोध जारी था। अब ये पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर होगा क्या। इस बीच में आपको बता दें कि भाजपा ने जैसे ही चिट्ठी भेज दी चिराग पासवान के पास, उसके बाद से चाचा और ज़्यादा परेशान हो गए और चाचा के खेमे में हड़कंप मच गई। इस हड़कंप के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे और अचानक से चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने जो 13 तारीख को भाजपा द्वारा किया गया मार्च था और उसमें लाठीचार्ज हुआ, घायलों से मिले, उसके बाद से एक बार फिर से राजनीति ने करवट लिया। चिराग पासवान के लोगों से मुलाकात करने और घायलों को अस्पताल में देखने के बाद पशुपति कुमार पारस भी दौड़े भागे दिल्ली से पटना पहुंचे और उन्होंने भी उनका पीछा किया। कई नेताओं से मुलाकात किए, कई नेताओं से जाकर के अस्पताल में बातचीत किया और उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार और उनके लाठीचार्ज पर हमला बोला। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद चिट्ठी वाले प्रकरण ने फिर से एक बार बीच में आग में घी का काम कर दिया। मीडिया के लोगों ने जब पशुपति कुमार पारस से पूछा कि चिराग पासवान को निमंत्रण मिल गया है, एनडीए की बैठक में वो 18 तारीख को शामिल हो रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे। पहले तो उन्होंने बड़ा ही साफगोई से ये बात कही कि वो एनडीए में रहें न रहें उससे हमको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो जहाँ रहना है रहें, मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये सवाल पूछा जाने लगा कि उनसे मिल करके उन्हें मनाने के लिए कई बार नित्यानंद राय पहुंच रहे हैं, आपके पास इस तरह की कोई सूचना या आपको मनाने कोई पहुंचा कि नहीं, तो इसके बाद उनके शब्द लड़खड़ा गए और उन्होंने नित्यानंद राय को ऐसी बात कह दी जो कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद से तो एक नई कहानी शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि अब चिराग पासवान के आने के बाद पशुपति कुमार पारस का रास्ता एनडीए के लिए बंद हो गया है। लेकिन फिर से एक और ट्विस्ट हुआ और पशुपति कुमार पारस को भी एनडीए की बैठक जो 18 तारीख को होने वाली थी उसके लिए चिट्ठी निर्गत कर दिया गया। दोनों पहुँचे और दोनों के पहुँचने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को देखते ही उन्हें हाथ पकड़कर गले लगाया, उसके बाद से तो माहौल ही बदल गया और स्वर भी बदलने लगे। सुर ऐसा बदला कि इस मीटिंग के तुरंत बाद पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को गले लगा लिया और उसके ठीक पहले उनका एक बयान आया जिस बयान में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो राजनीतिक है, पारिवारिक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक्शन से इस तरह का इतना बड़ा ट्विस्ट होगा ये कोई समझ भी नहीं रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जो तस्वीरें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की वायरल हुई उसके बाद से सब कुछ ठीक लगने लगा और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के हाथ में होगी और चाचा उन्हें गाइड करेंगे, मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बाकी के लोगों का क्या होगा जो लगातार पशुपति कुमार पारस के साथ चल रहे थे और उनकी छटपटाहट बढ़ी हुई है। देखना दिलचस्प होगा और इसके साथ साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए कि आगे क्या कुछ होता है। आज से कल तक 24 से 48 घंटे के अंदर में इस पर बयान भी आ जाएंगे और ये भी तय हो जाएगा कि आखिर ये लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमे किस करवट बैठेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।